अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे। व्यूवर्स, मैं हूँ आपकी होस्ट मोमना खानजादी और आप देख रहे हैं मोमना फूड सीक्रेट्स। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकॉन का बटन दबाएं ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। आइए व्यूवर्स, हम चलते हैं आज की रेसिपी की तरफ। आज हम बना रहे हैं फ्राई भिंडी। उम्मीद करती हूँ आपको ये रेसिपी बहुत ही पसंद आएगी। हमने फ्राई भिंडी बनाने के लिए हमें जो चीज़ें दरकार होंगी वो हैं 1.5 किलो हमने भिंडी ले ली। हमने इसको धोकर साफ सुथरा करके इसको काट लिया, क्योंकि हम जो भी खाना पकाए उसका साफ होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सब्जियों पे गर्द गुबार होती है। तो इसीलिए हमने इनको धोकर पहले खुश्क कर लिया है, फिर हमने इसको काट लिया है। 1.5 किलो हमने भिंडी ले ली। हमने 1.5 टेबल स्पून नमक ले लिया, 1.5 टेबल स्पून रेड चिली ले ली और हाफ टी स्पून हमने ले लिया हल्दी का। दस से बारह जबे हमने ले लिए 10 से 12 जबे हमने आलू इमली के ले लिए और हाफ टेबल स्पून हमने ले लिया चाट मसाले का। और ये 8 से 9 हमने मोटी वाली सब्ज मिर्च ले ली। 2 हमने रेड कलर के फुल पके हुए टमाटर ले लिए। और दोस्तों, इसमें मैं तो प्याज नहीं डाल रही, क्योंकि प्याज डालने से ये भिंडी जो होती है चिपचिपी हो जाती है और एक दूसरे को चिपक जाती है। इसीलिए आप भी प्याज मत डालिएगा अगर आप चाहते हैं कि आपकी भिंडी अलग अलग खिली खिली हुई हो। और हमें इसके लिए हमने ले लिया 1 कप तकरीबन ऑयल ले लिया है इसको फ्राई करने के लिए। तो दोस्तों, आइए चलते हैं हम अपनी रेसिपी की तरफ। ये 1 कप ऑयल हमारा गर्म हो रहा है। मीडियम आंच पे इसको गर्म करना है। जब ये गर्म हो जाएगा तो हम इसमें भिंडी डालकर फ्राई करेंगे। इंशाल्लाह आपको ये रेसिपी बहुत ही पसंद आएगी। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा और मुझे कमेंट्स जरूर कीजिएगा। दोस्तों, हम इस टमाटरों को लेकर बारीक बारीक काट लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हम टमाटर बारीक बारीक काटने लगे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा ऑयल गर्म हो चुका है। अब हम इसमें भिंडी डालने लगे हैं। ये देखें व्यूअर्स, कितना ऑयल गर्म हो चुका है। भिंडी डालते ही वो खोलने लगा है। बहुत मजे की रेसिपी है, आप जरूर ट्राई कीजिएगा। और अब भिंडी को आमतौर पर हर घर में बहुत ज्यादा पसंद की जाती है। हम इन भिंडियों को अब उलट पुलट करेंगे ताकि नीचे और ऊपर वाली भिंडियां बराबर फ्राई हो सके। ये देखिए कितना माशाल्लाह खूबसूरत कलर भिंडियों का आ रहा है। बहुत ही प्यारी लग रही है भिंडियां और बहुत ही टेस्टी बनेंगी इंशाल्लाह। अब हम इनको 2 से 3 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे। ये फ्राई होती रहेंगी, तब तक हम सब्ज मिर्च काट लेते हैं। सब्ज मिर्च को बस दरमियान से ऐसे हमने कट लगाना है। हमने पूरी साबित मिर्च सब्ज डालनी है। ये बड़ी है तो मैं इसको हाफ कर दूंगी दरमियान में से। आप नमक और मिर्च अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मुझे तो कुछ स्पाइसी पसंद है, इस वजह से मैं कुछ सब्ज मिर्च का ज़्यादा इस्तेमाल करती हूँ। अगर आपके घर छोटे बच्चे हैं तो आप मिर्च का कम इस्तेमाल कर सकते हैं। ये हमारी भिंडियाँ फ्राई हो रही है और अब आवाज़ सुन रहे होंगे ऑयल की। ये मीडियम आंच पे हम गरम कर रहे हैं। मीडियम आंच पे हमारा ऑयल गरम था और मीडियम आंच पे ही हम फ्राई कर रहे हैं। ये फ्राई करने का मतलब ये होता है कि इसमें जो लेसदार मादा होता है वो ख़त्म हो जाए फ्राई करने से। और इसमें हम ये उलट पुलट कर रहे हैं। हम ज़्यादा इसमें चम्मच नहीं हिलाएंगे, वरना ये लेसदार हो जाएंगी और ये चिपक जाएंगे एक दूसरे को। ये देखिए अभी ये खिली खिली है। अब हम रेड मिर्च, सॉल्ट और हल्दी डालने लगे हैं। अब ये हमने चाट मसाला और इमली डाल ली है। इमली
डालने का मतलब ये होता है कि ये इनका बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है और खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। चटपटी फील होती है इमली डालने से, बहुत ही मज़ेदार लगती है। आप भी इमली ज़रूर डालिएगा। अब हम इनको मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद हम इनको 1-2 मिनट के लिए छोड़ देंगे। ये हमारी भिंडियाँ अच्छी तरीके से मिक्स हो गई है। अब हम इसको कवर करके 5 से 4 मिनट के लिए छोड़ देंगे और आंच हम बिल्कुल हल्की रखेंगे। हम अब हाथ थोड़ी सी हल्की कर लेते हैं। दोस्तों, खाने कम साफ सुथरा मज़ेदार होने के अलावा उसका साफ सुथरा होना भी लाजमी है, क्योंकि जब तक खाना साफ सुथरा नहीं होगा तो खाना ना ही टेस्टी लगेगा, ना ही हम उसे खा पाएंगे। तो सफाई सुथराई का बहुत ख्याल रखा जाए खाना बनाते वक्त, खास तौर पर इन डेज में, क्योंकि आज इन डेज में बहुत ज़्यादा मक्खियाँ आम हो चुकी हैं और मक्खियों के बैठने से खाने पर हैज़ा वगैरह और बहुत सी दूसरी बीमारियाँ हो रही हैं। तो इन दिनों हमें बहुत ज़्यादा एहतियात करनी चाहिए। ये देखिए माशाल्लाह हमारी खिली खिली भिंडी तैयार होने वाली है और मेरा बहुत दिल कर रहा है इसको खाने से के लिए झटपट से भिंडी बन जाए और मैं खाने लगूंगी इसको इंशाल्लाह। ये देखें, देख सकते हैं आप ये कितना ही अच्छी भिंडी बन रही है। अब हम इसको फिर से कवर कर देंगे। व्यूअर्स, हम इसमें टमाटर और साबुत मिर्च डालने लगे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख्याल क्या करें खाना बनाते वक्त के किसी भी चीज़ का एक जरा ज़ाया ना हो, क्योंकि रिस्क है, रिस्क की कदर करनी चाहिए। ये देखिए माशाल्लाह क्या ही खूबसूरत कलर आ रहा है। अल्लाह की कुदरत वाज़े हो रही है, सब्ज और रेड। वाओ माशाल्लाह। हम इसको अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद हम इनको 5 से 7 मिनट के लिए ढक देंगे। फिर उसके बाद हम इसको 10 मिनट के लिए दम पर लगा देंगे और हमारी भिंडी तैयार हो जाएगी। व्यूअर्स, अब हम इसको कवर करने लगे हैं। हमने टमाटर अच्छे से मिक्स कर लिए हैं। अब 5 से 6 मिनट के लिए इसको कवर। ये देखिए हमारे टमाटर इसमें गल चुके हैं और हमारी भिंडी बस रेडी होने वाली है। ये हमने मिक्स कर दिया इनको। इसमें ज़्यादा चम्मच नहीं चलाना चाहिए, वरना तो इसमें कोई चिपक जाती है और ये खिली खिली नहीं बनती। इसीलिए हम इनको फिर से कवर करने लगे हैं। अब हम इनको कवर करने लगे हैं। अब हम आंच थोड़ी सी ज़्यादा कर देंगे। 1 मिनट के लिए हम आंच ज़्यादा करेंगे। ये हमारा 1 मिनट हो गया। अब हम इसको हल्की आंच पे दम लगा कर रख देंगे। बस इसके बाद हमारी भिंडी रेडी। ये देखिए व्यूअर्स, हमारी भिंडी बन गई है। वाह माशाल्लाह, बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। अब हम इसको नोश फरमाएंगे। अब हम इसको डिश आउट करने लगे हैं। मिक्स करके अच्छी तरीके से हम इसको डिश आउट करने लगे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए क्या ही प्यारा कलर आया है। अब इसमें लेमन जूस अगर ऐड करना चाहे इमली की जगह तो लेमन जूस भी ऐड कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी है, इमली करें या लेमन जूस करें। ये देखिए हमारी भिंडी बनकर रेडी हो चुकी है। वाह, बहुत ही टेस्टी भिंडी। हम इसको रोटी के साथ नोश फरमाएंगे। आप इसके साथ केचप की चटनी या इमली की चटनी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो आपको अच्छी लगे। आई होप टू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। फिर मुलाकात होगी न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपनी दुआओं में याद रखिएगा।